चलिए आज की क्लास में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके स्तंभ कॉम्पिटिटिव क्लासेस गोविंद एरिया में। जैसा कि अभी आप लोगों का क्लास चल रहा था, क्या चल रहा था? लसा और मसा, एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले हम लोग कुछ एसएससी सीरियल का जो परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न वो भी हल किए हैं। यस सर। लेकिन हम लोग जहाँ टॉपिक पर चल रहे थे एलसीएम और एचसीएफ पर, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा चीज हो चुका था। जैसे लास्ट क्लास में हम क्या बताए थे, इसमें हम बताए थे लसन और मसा बराबर एक संख्या, इस पर बात बताए थे। ये भी बताए थे कि अगर दो या दो से अधिक संख्याओं का जो लसा होता है वह मसा से हमेशा पूर्णतः विभक्त होता है। इस पर एक बताए थे कि हम बात नहीं। अब देखो इसी में थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक बार हम तुम लोग को बता चुके हैं कि सहअभाज्य संख्या के बारे में बताए हैं ना। जी सर। सहअभाज्य संख्या क्या है जी? जिसको इंग्लिश में कोप्राइम नंबर, जिसका मसा हमेशा एक होता है। जिन दो संख्याओं का मसा एक होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जिस एग्जांपल में अगर ले लेते हैं 4 और 3 7, तो ये दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या है ना। तो सहअभाज्य संख्या अगर रहेगा तो हम एक पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना है कि जब इसका मसा क्या होगा हमेशा, तो इसका लसा क्या होगा। तो लसा का गुना उसका गुणनफल हो जाता है 7 को 28। 4 गुने 7 28। मतलब इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई भी हमको दो संख्या अगर सहअभाज्य संख्या है तो उसका मसा तो एकदम चिरंतर सत्य है कि हमारा एक होगा ही होगा, और लसा जब होगा तो दोनों का गुणनफल। यानी कहने का मतलब क्या कि अगर सहअभाज्य जैसे ही हम जान गए तो बस इन दोनों को गुना करो वही तुम्हारा लसा होगा। याद रहेगा पॉइंट नहीं? अच्छा, इसी में अगर आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और याद रखना है तुम लोग को कि जैसे काम देगा विभाजन के नियम तो सब तो बता ही दिए हैं, काम देगा आगे। एक पॉइंट हम बताना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं ना, किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करने पर कोई बता सकता है कि इकाई के स्थान पर क्या क्या आ सकता है? एक भी आ सकता है। अब क्या नहीं आ सकता है? देखो हम बता रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या के अगर हम वर्ग करेंगे ना तो जो उसका अंतिम प्लेस है इसको याद रखना, हो सकता है काम दे 2 3 7 और 8 ये कभी नहीं होगा। याद रखेगा जी। 0 1 किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई के स्थान पर 2 और 3 और 7 और 8 कभी नहीं होगा। जैसे तुम एग्जांपल देके बताओ कोई भी वर्ग। नहीं कर। मान लेते हैं कि 16 का वर्ग लेते हैं, कितना होता है? 256 होता है। इकाई के स्थान पर 6 है। ये चारों में से कोई कभी अवे नहीं करेगा। और इस पर भी प्रश्न आगे चल के तुमको एक काम देगा। अगर मान लेते हैं कि हम 17 का वर्ग लेते हैं तो क्या होता है? 289। यहाँ भी देखो 9 आ रहा है। कोई ऐसा मतलब संख्या बता दो जिसका वर्ग अगर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको एक पॉइंट याद रखना है, ठीक ना? कि अगर हम किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर कभी भी हमारा 2 3 7 और 8 नहीं आ सकता, ठीक ना? और एक पॉइंट ये भी याद रखना कि अगर कोई भी दो सहअभाज्य संख्या लगा तो उसका मसा हमेशा एक और लसा क्या होगा? ये दोनों का गुणनफल। और इससे पहले भी बता ही दिए कि अगर मसा जो होता है लसा को हमेशा काटेगा नहीं। और एक पॉइंट और याद रखना, देखो इसी में कि अगर हम कोई भी मान लेते हैं कि संख्या दो ऐसा संख्या लेते हैं जिसे मान लेते हैं कि 8 और 32 ले लेते हैं। कोई भी दो ऐसा संख्या जो आपस में अगर मान ले जैसे छोटी संख्या बड़ी संख्या को अगर काट देता है पूर्णतः, जैसे 8 से 32 कट जाता है ना, तो उस स्थिति में जो बड़ी संख्या होगा वो क्या हो जाएगा? लसा। और जो इसमें छोटी संख्या होगा वो क्या हो जाएगा? मसा। ठीक है, इतना पॉइंट ये सब याद रखना है, ठीक? जब भी कोई भी संख्या अगर या और भी ले सकते हैं, मान 4 भी अगर रहेगा 4 8 32, तो अगर 4 8 32 सब आपस में इसको काट रहा है तो 32 हो जाएगा लसा और मसा क्या हो जाएगा? फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये तीनों में रहेगा तो यहाँ पर भी जो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 4 है ना है। तो ये हमारा मसा हो जाएगा। क्लियर है सबके? तो इतना पॉइंट याद रखना। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि हम लसा मसा का जितना भी छोटा छोटा पॉइंट था उसका विधियाँ उसको समझना वो सब हम लोग समझ चुके हैं। अब लसा से संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न आते हैं उसको बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, नहीं? यस सर। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे उसका लसा का टाइप है, तो आइए दिखाते हैं आपको। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जितना भी छोटा छोटा पॉइंट था वो सब हम लोग जान चुके हैं, थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा सबके।
अब हम लोग पढ़ेंगे ना कि एलसीएम से संबंधित प्रमुख टाइप, यानी कि जितना भी अगर लॉन्ग टाइप पे प्रॉब्लम रहेगा उसका टाइप को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा इस टाइप पे रहेगा। देखो पहला टाइप ऐसे रहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो एकदम सबसे सिंपल टाइप। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त है। क्या क्या दिया यहाँ पर 8, 12 और क्या बोले 18, 24 नहीं ना। अब कह रहा है कि हमको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो ये सबसे क्या होगा पूर्णतः विभक्त है। अब बताओ लसा का डिफिनेशन पर हमको खाली यानी कि लसा निकालना पड़ेगा, क्योंकि लसा का डिफिनेशन क्या कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन दी हुई संख्या से अगर हम भाग दे तो पूर्णतः विभक्त हो। तो टाइप 1 में हमारा यही रहेगा प्रश्न, यानी कि चुपचाप इसका क्या कर देना है हमको सिंपल लसा निकाल देना है। और लसा निकालने के लिए सब लोग जान गया है कि कैसे हम लोग निकालेंगे नहीं। तो बताओ क्या होगा इसका लसा 8, 12, 18, 24 का लसा। या तो 24 का पहाड़ा पढ़ देंगे जो हमको आ जाएगा सबसे पहले सबको काटने वाला होगा। मसा नहीं पूछ रहे हैं ना लसा है तो क्या होगा लसा या तो भाग विधि या तो डिफिनेशन मेथड या तो गुणनखंड विधि, जैसे दिमाग लगे वैसे बना देना है। ठीक है ऐसे बना देना 72 होगा। समझ आ रहा बात। अरे पहाड़ा पढ़ो ना 24 का 24 तो 24 ऐसा आएगा पहला जो सबसे तो नहीं कटेगा, 48 भी जो है सबसे नहीं कटेगा, लेकिन 24 दिया 72 जो हमारा आएगा इसका पहाड़ा पढ़ने में 24 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। इसका मतलब है कि मेरा आंसर क्या हो गया समझ में बात है हाँ? तो टाइप 1 में एकदम सिंपल ऐसे ही रहेगा। देखो अब टाइप 2 में किस प्रकार के प्रश्न रहेगा। टाइप 2 में तुमको ऐसे पूछ सकता है या इसी में देखो आगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से अगर हम भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए 5 शेष बचना चाहिए। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर पूर्णतः कट गया, इसमें जैसे ही थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो कह रहा कि नहीं इससे जब अगर हम भाग देंगे तो हमको शेष क्या होना चाहिए 5 बचना चाहिए। नहीं तो तुम यहीं पर समझ सकते हो। मान लीजिए अगर हमारा उन ना रह करके यही प्रश्न कर रहा था कि 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः मैंने भाग देने के बाद हमको शेष भी 5 आना चाहिए, तो जरा सोच के देखो कि शेष 5 कब आएगा कि लसा निकालने के बाद अगर इससे 5 ज्यादा रहेगा तब ना आएगा। तो जब भी इस टाइप में अगर प्रश्न रहे कि कुछ संख्याओं से भाग देने के बाद अगर हमको शेष बचने की बात कहे तो क्या करना है उसमें लसा निकालना है और जो शेष हमारा उसको ऐड कर देना है, घटाना नहीं है ऐड करना है। करने का मतलब क्या कि जैसे अगर इसको पूछता है कि 8, 12, 18, 24 से भाग देने के बाद हमको शेष 5 बचना चाहिए तो लघुत्तम निकालते 72 प्लस इसमें हम 5 करते तो 72 और 5 77 मेरा आंसर होता। क्यों होता क्योंकि देखो यहाँ से 8 से जैसे अगर हम भाग देते ही तो 9, 8 है 72 तब 5 शेष बचता ना, जब वो 5 शेष बचने के लिए बोल रहा है। 12 से ही भाग देंगे तो 12 छक्का 72 5 शेष बचता, 18 से ही भाग देते तो 18 चौके 72 5 शेष बचता, 24 से ही भाग देते तो 24 दिया 5 शेष बचता ना। ठीक है तो जब हम इसका प्रश्न बनाते हैं इसमें क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 क्या लिखा 14, 21, 28 और 35 से अगर हम भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में क्या शेष बचने के लिए बोल रहा है 5। प्रत्येक दशा में कितना शेष 5 शेष बचना चाहिए। बताओ इसका क्या आंसर होगा। वह छोटी से छोटी संख्या बताना है कि जिसको अगर हम 14, 21, 28, 35 से अगर हम भाग दें तो प्रत्येक दशा में क्या शेष बचना चाहिए 5। ठीक है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका लघुत्तम निकालेंगे और लघुत्तम निकालने के बाद यानी कि इसका एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा शेष रहेगा उसको क्या कर देंगे दूसरा टाइम। अब बताओ इसका 14, 21, 28, 35 का लघुत्तम कितना 14, 21, 28, 35 कुछ नहीं दिमाग काम करे तो ऐसे बनाओ 2 गुना 7, 21 3 गुना 7, 28 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 4 यानी कि 2 के स्क्वायर गुना 7, 35 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 7। बताओ जो मिलेगा वो भी लिखाएगा 7 मिला, जो नहीं मिला वो भी लिखाएगा 2 के तो 2 का मैक्सिमम भाग
2 के पावर 2 और यहाँ बताओ 3 और गुना 5, इतना ही तो होगा ना। अब बताओ यहाँ से 7 गुना 2 दूनी 4 3 गुना 5, ठीक। बस दिया ही 15 चौके 60 गुने 7 7 छक्का 420 होगा। तो मेरा आंसर 420 होगा। जब यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशमलव में 5 शेष बचना चाहिए, तो यानी कि जो हमको संख्या अभिष्ट संख्या चाहिए वो क्या हो जाएगा 420 प्लस 5, आंसर क्या 425 होगा। प्रूफ करके भी देख सकते हो। अगर 14 से भाग देकर देखो, दिखा भी दे रहे हैं। 425 से भाग दो, 14 तिया 42, 5 है तो फिर 0 बचेगा ना, यानी 5 शेष बचा। अगर यहाँ से भाग देकर के देख सकते हो तो 21 से भी वही कहानी होगा। 21 दूनी 42, यहाँ 5 बचेगा तो 0 हो जाएगा, समझ, यानी 5 बचेगा ना। यानी करना क्या है कि दूसरा टाइप में जब भी रहेगा तो हमको लसन निकालना है और क्या कर देना है, शेष को जोड़ देना है। याद हुआ, सबके दिमाग में रहेगा, याद नहीं करना, रटना नहीं, समझना है। अच्छा देखो, अब हम चाहते हैं कि इसी को एकदम और जल्दी बनाना, ठीक है। इसी को चाहते हैं कि और हम जल्दी बनाना। तो अब तुमको क्या करना है, किसी ऑप्शन पर ध्यान देना। क्या करना है, ऑप्शन पर ध्यान देना है। अब देखो, मान लेते हैं कि एक ऑप्शन में दे रहेगा, हम दिमाग दे रहे हैं, करना सब तुमको है। ये तो मेथड जनरल नहीं है, लेकिन अब देखो एक आंसर तो मेरा रहेगा ही 425। एक ऑप्शन में मान लेते हैं 425, दूसरा ऑप्शन 435, तीसरा ऑप्शन 437, चौथा ऑप्शन 477। चलिए रहेगा ना इस तरह से ऑप्शन। अब देखो तुमको समझना खाली है कि पहले तो तुमको दिमाग में पता रहेगा ही, क्योंकि जो विद्यार्थी जानित रहेगा उसको तो दिमाग में रहेगा ना कि इसका काम क्या किया गया होगा, तो लसन निकाल के शेष जोड़ा गया होगा। तो जो काम का मतलब क्या है, इनिशियल से अंतिम तक पहुंचे। अगर अंतिम से इनिशियल आना चाहेंगे तो वही प्रोसेस पीछे से आ जाएंगे हम। नहीं, लसन का डिफिनेशन मालूम है, क्या होता है कि सबसे कटने वाला होना चाहिए। अच्छा, जब शेष कह रहा है तो इसका मतलब जो भी आंसर है वो कहीं ना कहीं 5 जोड़ल है। तो हम इन चारों ऑप्शन में बस यही ध्यान देना है कि चारों ऑप्शन में से 5 को हम घटा के देखेंगे। तो जो 5 घटेगा मेरा, तो 5 जो घट करके जो भी संख्या बचेगा वो कहीं नहीं कहीं क्या होगा, वो मेरा ये सबसे कटने वाला होना चाहिए ना। तो हमको बस क्या काम करना पड़ेगा कि हमको चारों ऑप्शन के चेक करना है। उसमें से पहला काम तो क्या करना पड़ेगा कि 5 घटाना होगा, शेष देखने नहीं पड़ेगा कि 5 घटा है कि कौन ऐसा 5 घटाने के बाद हमको संख्या आता है जो चारों से कट जाता है। अब यानी कि देखो 425 में से 5 गया तो कितना, यहाँ बताओ 35 में से 5 गया था, ये कितना होगा, 37 में से 5 गया था 32, ये बताओ 77 में से 5 गया था 472। अब तुम यहाँ देखो, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि यहाँ से आंसर हमारा 420 जो आएगा ये सबसे कटेगा। हम पहले ही नहीं चेक करते हैं, मान लेते हैं कि हमको चेक करते हैं पहले ही, ठीक। तो 430 जो है, बताओ यहाँ से 14 से कटेगा, 14 दिया 42 एक आ जाता, नहीं कटा। जब एक से नहीं कटा था, कहानी खत्म होकर हो गया, कहानी खत्म हो गया ना। अगर उसे कट भी नहीं किया था फिर तो 4 से कटना चाहिए, इसका कहानी खत्म। 432 को देखो 14 से कटेगा, कहानी खत्म। 472 के 14 से 42 से 5 कटेगा, कहानी खत्म। लेकिन ये बताओ 14 दिया 42 क्या, तो बताओ उतना समय तुम्हारा बच सकता है ऑप्शन से डायरेक्ट देखेंगे तब। क्लियर हुआ? हाँ, तो चलिए हम दूसरा टाइप पर चलते हैं, देखते हैं दूसरा टाइप। देखिए अभी टाइप 2 हम लोग सीखे हैं, और टाइप 3 में देखिए किस प्रकार के प्रश्न रहेगा। हम देखो इसी पर आधारित टाइप 3 और टाइप 4 का क्वेश्चन रहेगा। जैसे प्रश्न इस टाइप में रहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर, ठीक, जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 16, 18, 20, 24, देखो 16, 18, 20 और 24, ठीक है। प्रश्न क्या कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से हम अगर 8 घटा देते हैं तो क्या होगा, वह संख्या हमको इस सबसे कट जाएगा। अब तुम ही सोच करके देखो, प्रश्न क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की, जगह से 8 घटाना है हमको,
और घटाने के बाद हमको इस सब से कटना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका लसन निकाल देते हैं, ठीक है ना, तो जो लसन निकल के आएगा इस सब से तो कटने वाला आएगा, आएगा ना जी। जो इस सब का लसन निकलेगा वो तो सबसे कटने वाला आएगा। लेकिन हमको कह रहा कि हमको ऐसा संख्या चाहिए कि जेकरा से अगर हम 8 घटा दे तब ही कटना चाहिए। तो अगर वो घटाने की बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं लसन निकाल कर उसको जोड़ेंगे तब ना वो फिर घटला के बाद आंसर आएगा। समझ में आ रहा बात? यानी कि इस प्रकार के टाइप में क्या करना है, इसका हमको लघुत्तम निकालना है और अगर घटाने के लिए कह रहा है तो इसको हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे समझ में आया ना? हाँ? यानी कि जो अभी हम लोग जब पहले कहा कि शेष बचे, तो मतलब यही हुआ, इसे खाली बदल करके भाषा बना दिया, इसको हम समझ सकते हैं। तो 16, 18, 20, 24 का लसन कितना? 16, 18, 20 और 24 का लसन बताओ। 16 बराबर 2 के पावर 4, 18 बराबर 2 गुना 9 कर दे, 2 गुना 3 के पावर 2 हो गया, 20 बराबर 5 गुना 4 कर दे, 2 के पावर 2 हो गया, 24 बराबर क्या कर दे 8 गुना 3 कर देते हैं, 3 गुना 2 के पावर 3 हो गया। बताओ एलसीएम कितना होगा फटाफट मिल रहा है सब में 2 2 2 2 का मैक्सिमम कितना 2 के पावर 4, 3 3 मिल रहा है, 3 का मैक्सिमम घात सब में नहीं मिल रहा है 3। यहाँ पे देखो 5 सिंगल है तो सिर्फ सिंगल लिखाएगा। 2 के पावर 4 का मतलब कितना? अरे फटाफट जवाब दो। 16 3 के पावर 2 यहाँ 5। अब बताओ 16 में 44 144 गुना 5, 5 के 20 की जरूरत में 2, 5 के 20 तो 22 के 2 हाथ में 2, 5 का 5 है 2 412, 5 के 20 की जरूरत में 22 22 5 720 हो गया ना जी। अब कहीं ना कहीं बताओ ये 720 जो भी हमको आया है 16, 18, 20, 24 से कटने वाला है। लेकिन क्या कह रहा है कि हमको ऐसा संख्या चाहिए कि अगर उसमें से हम 8 घटा दें तब इस सबसे कटने वाला चाहिए। देखो बहुत सारा विद्यार्थी गलत भी कर सकता है कि यहीं पर से फिर 8 घटा के लिखेगा 712 है तो बताओ तो 712 कभी भी सबसे कट सकता है, तो ये हमेशा गलत हो जाएगा। याद रखना जब घटाने की बात बोले तो क्या करना है कि इसके बाद हमको फिर 8 जोड़ देना है, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया फिर 728। ये आंसर हुआ तब ना हम इसमें से फिर अगर हम 8 घटा करके देखेंगे तो 720 जो आएगा इस सबसे कटने वाला आएगा नहीं। अब इसी सवाल को देखो जो इसमें थोड़ा समय लगेगा तुम ऑप्शन से एकदम चुटकी में बना सकते हो। करने का मतलब क्या रहेगा कि ऑप्शन में इस तरह से दे रहेगा। पहला ऑप्शन दे देगा ये 728, दूसरा ऑप्शन 732, तीसरा ऑप्शन 740, चौथा ऑप्शन 749। समझा बात? देखो ऑप्शन से कैसे हम जल्दी बनाएंगे इसी सवाल को। अब यही प्रक्रिया सेम करेंगे। इतना तो मालूम रहेगा ना, जब सीखा हुआ विद्यार्थी रहेगा तो उसको तो समझ में आएगा कि हम जब सीख चुके हैं तो हम किए क्या है, लघुत्तम निकाल करके जो घटाने की बात है उसमें हम ऐड किए हैं। तो जब हम शुरू से जो अंत गए हैं वही अंतिम से शुरू आ जाएंगे, है ना बात? यानी कि ऑप्शन में क्या करेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं कि लसन निकाल के जोड़ल है तो क्या करेंगे पहले घटावेंगे और घटाने के बाद हम चारों से भाग देकर के देखेंगे अगर कट गया तो आंसर होगा नहीं। यानी कि कहा 8 घटावेंगे इसमें भी 8 घटावेंगे इसमें 8 इसमें भी और 8। बताओ यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, बादाम से 8 गया तो 4 724 होगा। हाँ यहाँ कितना होगा 732, यहाँ कितना होगा 9 से 8 गया था 741। अब तुम ही बताओ, चलो यहाँ से हम चेक करते हैं। तो जा रहे हैं आंसर तो मेरा है 741। बताओ यहाँ से 16 से कटेगा? हाँ अरे उसका दिमाग भी देखो, अगर 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नहीं छोड़ो 16 के मतलब क्या होता है 4 के पावर 2 होता है, अंतिम दोनों को अगर 4 से काट कर देंगे नहीं दिमाग करेगा तो हिदायत करो ना। 16 चौके 64 और 10 101 कटेगा कहानी खत्म हो गया ना। उसके बाद अगर 732 को चेक करना है तो बताओ ये 732 को अगर कोई एक से ले लो, जैसे मान लीजिए 24 से लेते हैं, 24 को हम सबसे पहले 8 गुना 3 बदल दो, इसको भी काटने के लिए आसान हम बता दिए हैं सहभाज के रूप में है ना। अगर दोनों से काटेगा तभी होगा, तब बताओ यहाँ से 3 से कटेगा 7 3 10 12 3 से कट जाएगा, लेकिन 8 से 8 9 72 और 1 कटेगा, कहानी खत्म हो गया ना इसमें। फिर 724 को देखेंगे, यहाँ से भी देख लो 724 7 4 11 2 13, इसी कहानी खत्म हो गया। समझ रहा बात ना? फटाफट तो विभाजता का नियम देखो कितना काम करेगा यहाँ पर, तो कहानी खत्म। तो इसका मतलब कि हम तो ये आंसर आएगा करेगा ना, यहाँ पे देख लो सिंपल 8 9 72 भी 3 से कट जाएगा। तो ऑप्शन से कितना जल्दी बनेगा समझ में आ रहा है बात? तो बेसिक भी हम लोग ऐसे बना लेंगे और ऑप्शन भी बना लेंगे। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं।